फ्रेंड्स, आज बात करेंगे रीपॉटिंग बोगनवेलिया में कैसे करेंगे। और ये जानकारी आपको मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से दी जा रही है। देखिए, ये एक गमला है जो कि बालकनी में रखा हुआ था और ये लगातार ग्रोथ हो रही थी। इसमें किसी तरीके से फूल नहीं आ रहे थे। ये बोगनवेलिया का ही पौधा है और तकरीबन 4 से 5 महीने तक मैंने वेट भी किया इसके फूल ना आने का कारण समझने की कोशिश की। तो देखिए, इसमें सारी फर्टिलाइज़र्स वगैरह सब टाइम से दिया गया, तभी इसका जो ग्रोथ है काफ़ी अधिक है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही थी। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि इसका क्या कारण है। तो सबसे पहले ये पहला जो कारण है वो ये कि जो बोगनवेलिया का पौधा था वो हमारा प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ था। तो इसलिए हम इसके लिए एक नया मिट्टी का गमला तैयार करेंगे, क्योंकि मिट्टी के गमले में क्या होता है कि जितनी भी अतिरिक्त नमी होती है, पानी होता है, वो गमला सोख लेता है। इससे नीचे की जो जड़ें होती हैं वो सड़ती नहीं हैं और पौधे का विकास अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने इसके लिए मिट्टी का गमला लिया है। तो इसकी मिट्टी को सबसे पहले कोड़ाई कर देंगे अच्छी तरीके से। देखिए, ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ और अच्छी है, दिखने में मिट्टी भुरभुरी है, इसका मतलब मिट्टी उपजाऊ है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि अभी अब आगे हमको क्या करना है। देखिए, ये जो गमला है आप देख सकते हैं कि इसे प्लास्टिक के पॉट में जो हमारा बोगनवेलिया लगा हुआ था, इसकी मिट्टी पूरी तरीके से गीली है और बोगनवेलिया का पौधा है, उसे बहुत ही कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप पानी देते रहेंगे तो पानी देने के कारण उसमें पत्ते आते रहेंगे, फूल नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। देखिए, नीचे उसमें कोई छेद नहीं था। ये जो गमला है इसमें कोई छेद नहीं है, जिसकी वजह से पानी नीचे जम जाता था और इसी कारण से वो पानी निकल नहीं पाता था और बोगनवेलिया का पौधा हमारा लगातार बढ़ता जा रहा था और फूल इसमें नहीं आ रहे थे। तीसरे नंबर पर हमें क्या काम करना है कि जो मिट्टी हमने निकाली, आप देखिए नीचे तक जड़ें तो थीं, लेकिन जड़ों का विकास सही से नहीं हो रहा था, मिट्टी काफ़ी गीली है। तो हम सबसे उस जो मिट्टी हमारी गमले से निकली है उसको हाथों से अच्छी तरीके से तोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, आप ग्लव्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी जो है, मिट्टी को छूने का एहसास ही कुछ और होता है। तो आप अब हाथों से भी मिट्टी को अच्छी तरीके से रब कर दीजिए। चौथे नंबर पर जो हमें काम करना है वो है कि जो गमला प्लास्टिक का था उसमें एक छेद कर देंगे। छेद करके हम इस गमले को अपने किसी और पौधे को लगाने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिसमें कि कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा पौधा ही हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी वाले पौधे को इसमें देने से ये समस्या वही आएगी कि उसमें फूल नहीं खिलेंगे और पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहेगी। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से हमने इसमें एक छेद बना दिया है जो कि पहले नहीं था। इसके लिए हमने इस रॉड को गर्म किया और गर्म करके इसको इसमें अंदर गाड़ा, तो इसमें छेद तैयार हो गया। तो अब पांचवा नंबर का काम जो हमें करना है वो आप जानिए। जो मिट्टी हमारी इस गमले में निकली है वो देखिए कितनी अच्छी है। इसमें जो है केचुआ भी है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। तो अब क्योंकि रीपॉटिंग करना है तो हम इस मिट्टी को तैयार करेंगे और इस मिट्टी को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। देखिए, केचुए का होना ही ये प्रूव करता है कि आपकी जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ है। उपजाऊ मिट्टी में ही केचुआ रहता है। तो इस केचुए को आप मारें नहीं और इसमें इसी को छोड़ दें, ताकि ये और केचुआ मल्टीप्लाई करेगा और मिट्टी अच्छी होगी। छठे नंबर पे जो हमें काम करना है कि जो भी मिट्टी हम तैयार किए हैं उसमें जो गमला है हमारा जिसमें रीपॉटिंग करनी है, तो उसको हम सबसे पहले उसमें नीचे कंकड़ डाल देंगे ताकि उसका जो पानी है वो ड्रेन होकर निकलता रहे। आप देखेंगे नीचे एक छेद भी था। और इस तरीके से जो गिट्टी है, मैं इसमें गिट्टी का यूज कर रही हूँ। और गिट्टी को देखिए 25 से 30 गिट्टियाँ मैंने डाली हैं। उसके बाद बर्मी कंपोस्ट को थोड़ा सा ले लेंगे। एक गमले में कम से कम आप आधा किलो बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और इस बर्मी कंपोस्ट को जो सॉइल आप इसमें फिल करने जा रहे हैं गमले में, उसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो इस तरीके से जो मिट्टी का गमला है जिसको कि हम सॉइल से फिल करेंगे, उसमें हमने बर्मी कंपोस्ट आधा किलो दे दिया है। उसके बाद इस मिट्टी को हम उस गमले में भरना शुरू करेंगे। तो अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ही उसको भरना है। अब देखिए, इस तरीके से हमने इसको भर दिया है और हम आधा ही गमला इसमें भरेंगे, आधा गमला को ही मिट्टी से भरेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें इसमें पौधा भी लगाना है। तो क्योंकि पौधा हमारा पुराना है तो उसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक पहुंच गई होंगी, इसलिए हम गमले को पूरा नहीं भरेंगे, इसको इस तरीके से आधा भर के छोड़ेंगे ताकि अच्छी तरीके से मिला सकें। सातवें नंबर पर जो हमें काम करना है वो देखिए, यही पौधा था जो कि गमले में लगा हुआ था, प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ था। तो सबसे पहले इसको हम ट्रेनिंग प्रूनिंग करेंगे, यानी कटाई छटाई कर देंगे। हमने सिकेटियर जो हमारे पास है, जो वो गार्डन सीसर है, यानी गार्डन में यूज होने वाली कैंची है,
इसका हम यूज कर रहे हैं। और जो भी ब्रांचेज इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी, उनको सबको निकाल कर हटा देंगे कि अननेसेसरी इन ब्रांचेज में कोई फ़ायदा नहीं है रखने का। अगर हम इसको अच्छी तरीके से हटा देंगे तो जो नई ब्रांचेज आएंगी उस समय फूल ही फूल भर जाएंगे। तो देखिए नीचे से मैंने अच्छी तरीके से इसको कटिंग कर दिया है। अब चूंकि इसकी जड़ जो है नीचे ऐसे लगाना है कि पूरी तरीके से मिट्टी में चली जाए। उसके बाद हम उसमें अतिरिक्त मिट्टी दे देंगे, ऊपर से पूरा मिट्टी से इसको भर देंगे। और इसको कोशिश करें कि पौधा एकदम सीधा लगाना होगा, हमें सीधा लगाना होगा, नहीं तो क्या होगा कि जब पौधा बढ़ेगा तो फिर एक तरफ को झुक सकता है और पौधा टिल्ट हो जाएगा, तो फिर वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है, यानी कि मिट्टी वाले गमले में ट्रांसफ़र कर दिया। अब 8वें नंबर पे जो हमें काम करना है दोस्तों, देखिए हमने इसको अपनी बालकनी में रख दिया है। 30 दिन बाद आप देखिए कि 30 दिन बाद ये गमले में पत्तियां आ गई हैं, पौधे में पत्तियां आ गई हैं और पौधा हमारा ग्रोथ ले रहा है। और देखिए ये नज़ारा, ये 45 दिन बाद किस तरीके से पूरा ही गमला में जो पौधा लगा था उसमें फूल ही फूल भर गए हैं। और इसमें जो मैंने बोगनवेलिया लगाया हुआ था, इसमें 2 तरीके के फूल खिलते हैं। एक तो पिंक कलर के खिलते हैं और वाइट कलर के भी खिलते हैं। देखिए दूर में एक आपको दिखाई दे रहा होगा वाइट कलर का फ्लावर है, तो ये इसी की ब्रांच है, इसी बोगनवेलिया की ब्रांच है। और जब भी बोगनवेलिया को फ्रेंड्स आप रखें तो ऐसी बालकनी में रखें जिसमें प्रॉपर धूप आती हो। तो मेरी इस बालकनी में धूप आती है, लगभग 5 से 6 घंटे धूप आती है, तो इसी बालकनी में मैंने रखा है। बालकनी में अगर बोगनवेलिया को धूप नहीं लगेगा तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ होती जाएगी, जैसा कि आपने देखा कि पहले इस पौधे में प्रॉब्लम थी। अभी देखिए कि पूरी ही बालकनी में ये बोगनवेलिया ही फैल गई है। और अभी जो है अप्रैल का महीना चल रहा है और आप देखिए पूरा ही बोगनवेलिया से हमारा बालकनी भर गया। ये मेरा दूसरा पौधा है बोगनवेलिया का, देखिए ये भी पूरी तरीके से फूलों से भरा हुआ है। तो हम दोस्तों थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि गमले बोगनवेलिया के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाइए, उसके बाद उसमें बर्मी कंपोस्ट दे दीजिए और हमेशा खुली बालकनी में रखें या फिर ऐसी जगह रखें जहाँ कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप आती हो। तो बोगनवेलिया में छोटे छोटे गमलों में भी फूल खिल जाएंगे। देखिए कितना सुंदर फूल खिला हुआ है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल को देखते हैं, इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय।